हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, यानी प्रदूषण की समस्या और समाधान पे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हम आप सभी को बताने वाले। ठीक है, ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ये आप सभी की हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है वो प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को जो ये निबंध बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को बताएंगे कि ये जो निबंध लेखन होता है, ठीक है, ये किस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यानी निबंध लेखन करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को एक टॉपर की तरीका बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले। ठीक है, और हाँ, कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे तरीका, उसे देखकर एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि आपको पूरे के पूरे 7 नंबर का है तो 7 नंबर बिल्कुल पक्का है आप सभी का। ठीक है, आपका आधा नंबर भी निबंध लेखन पे नहीं कटेगा। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ये आप सभी के पेपर में कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से कोई भी तरीका आ जाए, आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को पूरी तरीके से लिख करके बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे एक टॉपर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको जो कहावतें होते हैं बीच बीच में कैसे आप सभी को लिखना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लिख करके बताएंगे। सबसे पहले कि आपको निबंध लिखने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास स्केच और ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लू पेन, और इसके अलावा एक आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे जो निबंध लेखन वाला क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में किस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है। चौथे नंबर पे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो अब देखिए आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है लिखना, कैसे एक टॉपर स्टूडेंट स्टार्ट कर। पहले देखिए ये निबंध लेखन है, तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पे यहाँ पे निबंध लेखन लिखना है। उसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, तो प्रश्नोत्तर 30 था तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद निबंध किस पे था, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे। तो आपको इस तरीके से जो टॉपिक था उसको ऐसे ब्लैक स्केच से लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको निबंध लेखन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ आपको कोटेशन लिख देना है। ठीक है, यानी कुछ कहावतें लिख देना है, कुछ शेर वगैरह लिख देना है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और आप सभी के जो निबंध है ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, पर्यावरण है हम सबकी जान इसलिए करो इसका सम्मान। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, और यहाँ पे आप सभी को ऐसे इस तरीके से कामा के अंदर इसको कर देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, निबंध लेखन स्टार्ट करना है। अगर ये चीजें आप लोग लिखे हो कोई ना कोई कहावत, ठीक है, यानी निबंध स्टार्ट करने से पहले ही, तो ये जो चीजें इसको देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। और ये चीजों का यूज सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्हें हिंदी में पूरे पूरे 100 में 100 नंबर मिलते हैं, वो यही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते हैं। ठीक है, और पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे, तो इसी तरीके से हम आपको वही तरीका बता रहे। ठीक है, और ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, यह तरीका सिर्फ एक टॉपर और एक एग्जामिनर ही जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके बाद एक लाइन की गैप देना है, और यहाँ पे आपको रूपरेखा लिखना है। ठीक है, रूपरेखा में आप सभी को, यानी ये जो पूरा निबंध लेखन है इसके अंतर्गत आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, रूपरेखा में पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रहेगा प्रदूषण के प्रकार, और जितने भी प्रकार है उसको भी आप लोग लिख दीजिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौथा है कि प्रदूषण की समस्या, और 5वां है सुधार के उपाय, और 6 नंबर पे है उपसंहार। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आपको पहला जो हेडिंग था उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पहला हेडिंग प्रस्तावना था, उसको लिखने के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है देखिए। ठीक है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है
है जिससे जीवधारी का जीवन जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जीवन जो होता है वो संकट में पड़ जाता है। ठीक है, इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, ये पूरा यानी बिल्कुल इजी तरीका है। आपको इस वीडियो में ही पूरा निबंध याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में है और ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देंगे। अब देखिए, इसके बाद फिर से एक कोटेशन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। बहुत देखिए, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसको देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और जान जाएंगे कि आप एक टॉपर हो, आपको लिखने का सही तरीका पता हुआ। इसके बाद देखिए, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास क्या है, संभव है। ठीक है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ब्लैक पेन से आपको लिखना है। अगर यहाँ पे आप लोग जो हाइलाइटर हमने आपको दिखाया है, उस हाइलाइटर का यूज यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद फिर से आपको एक कोटेशन लिख देना है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक पेन से और ऐसे कामा वगैरह के साथ लिखना है। इसके बाद देखिए, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सब प्रदूषणों को अब आपको एक एक हेडिंग डाल करके इनके बारे में बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, ये सब चीजें आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें आप सभी को लिख देना है। कैसे लिखना है, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, पहला हेडिंग वायु प्रदूषण आपको लिखना है। वायु प्रदूषण में आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण वो किससे फैल रहा है, तो जो वाहन है जैसे कार, मोटर, ठीक है, जितने भी वाहन जो धुआं निकालते हैं, ठीक है, उनके धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। उद्योगों यानी जो फैक्ट्रियां हैं जिसमें सभी चीजें बनते हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रही हैं, उनसे निकलने वाले जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित कर रहा है। ये सब आपको लिखना है। इसके बाद जल प्रदूषण क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कहा जाता है जल ही जीवन है, और सच है कि अगर जल नहीं है तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, जल के बिना जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जल ही जीवन है। आप लोग, ठीक है, गांव में जो पानी की टैंकरें आती है उसके भी पीछे लिखा होता है ऐसे, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों यानी जो फैक्ट्रियां होती हैं और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त है, ठीक है, पेचिश है, टाइफाइड है, बुखार है, इत्यादि है। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे जल प्रदूषण है, यहाँ पे वायु प्रदूषण। के बाद देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है, यानी सुनाई कम देने लगता है बहुत ज्यादा ध्वनि के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला है रासायनिक प्रदूषण। आज के ये जो प्रदूषण है, यह आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों या कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि रासायनिक प्रदूषण बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, तभी क्या हो रहा है, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा किसान खेती कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा यूरिया, खाद, अनेक प्रकार की दवाइयों, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही, तभी ना जनसंख्या, देखिए लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें कार भी खरीदना होगा। ठीक है, तो वो वायु प्रदूषण हो जाएगी। वो यानी उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए। ठीक है, और भी उनके यानी जो भी है, चप्पल, जूते, सभी चीजें चाहिए, तो उनको बनाने में फैक्ट्रियां भी धुआं निकालेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है,
सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि यानी कि पेड़ पौधे को काट करके वहां पे अपना घर बसेरा कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो प्रदूषण है वो और तेजी से बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं तो, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, वो क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो वही सब चीजें यानी सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, ठीक है, यानी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और उसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है, विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है, और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों को वहां बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो, ठीक है, यानी जंगलों में बनवाया जाए। और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, और इसमें आपको अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से ये जो प्रदूषण की समस्या है इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी को इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना है, ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध लेखन आता है तो आप सभी को यानी 4 से 5 पेज में लिखना है, ठीक है। 4 से 5 पेज से अगर कम लिखते हो तो आपको 7 नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी अगर लिखावट अच्छी, स्पीड अच्छी है तो आप लोग 6 पेज लिख दीजिए, लेकिन आप लोग 5 से 6 पेज से कम मत लिखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का आता है निबंध, तो आप सभी को 6 से 7 पेज में निबंध लेखन लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इससे कम लिखते हो तो आपको पूरे 9 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, जैसे हमने बताया ये सबसे बेस्ट और सही तरीका। अगर ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लिखने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और ऐसे ही टॉपर लिखते हैं तो आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। बाकी हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जैसे गद्यांश पद्यांश, ठीक है, सभी चीजें हमारे चैनल पे अपलोड है, लिखने का सही तरीके की वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।